आइए आज हम 6th क्लास के 5th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स या प्रारंभिक आकारों को समझना, इस चैप्टर से संबंधित जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको आज क्लियर कराएंगे। इसकी जो इंट्रोडक्शन है वह या इसका एक परिचय है वह हम आपको कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी भूमिका, यानी हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों प्रारंभिक आकारों को समझना चाहते हैं। तो हम अपने आसपास जो भी जिधर भी नज़र घुमाते हैं उधर हमें कुछ ना कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं। उन वस्तुओं की कुछ ना कुछ शेप्स होती है, उनकी शेप्स में डिफरेंस भी होता है, कुछ का आकार अलग अलग होता है। और आकार यदि एक जैसा होता है तो उनका जो साइज है वह छोटा बड़ा हो सकता है। कुछ वस्तुएं आपकी सर्कुलर हो सकती हैं, गोलाकार हो सकती हैं, कुछ आयताकार हो सकती हैं। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी की शेप एक जैसी क्यों बनाई जाती है, मेज़ की शेप एक जैसी क्यों बनाई जाती है, जो हमारी चारपाई है उसकी शेप एक जैसी क्यों बनाई जाती है। तो इतनी जितनी भी सारी हम जो आकृतियाँ देखते हैं उनमें कोने होते हैं, यानी कोण, जिसको हम कोण के नाम से जानते हैं। एजेस होती हैं जो रेखाओं से बनी होती हैं, या फिर घुमावदार जैसे गिलास है तो उसके गिलास की ऊपर की शेप क्या होगी, सर्कुलर होगी। तो वो क्या है, एक सीधी रेखा नहीं है, किससे बनी है, एक घुमावदार या वक्र लाइन से बनी है, जिसको हम कर्व्ड लाइन कहते हैं। तो दो ही चीज़ें हैं, कर्व लाइन होगी या फिर सीधी लाइन होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं रेखा क्या है। रेखा यानी रेखा क्या होती है, जिनसे आकृति बनी होती है। तो रेखा लंबाई रहित एक ऐसी चौड़ाई रहित एक ऐसी लंबाई है जिसको हम दोनों तरफ खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अनंत रूप से। और जो किरण होती है, रेखा और किरण में क्या अंतर होता है, तो एक अंतर होता है कि जो रेखा है वह एक दोनों साइड में बढ़ाई जा सकती है और किरण को सिर्फ हम एक ही साइड में खींच सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। दोनों साइडों में इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इन्हीं आकृतियों से जैसे क्या क्या बनते हैं, अब देखो, इन रेखाओं से यदि 3 रेखाएं हैं और वो एक दूसरे को मिली हुई हैं तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। और यदि ये 3 रेखाएं हैं इस तरीके से हैं तो ये कोई भी आकृति नहीं है, सिर्फ 3 रेखाएं हैं। यदि हम 4 रेखाओं को आपस में जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। ऐसे ही यदि हम 5 रेखाओं को आपस में जोड़ दें, 4 होगी सॉरी, 5 रेखाओं को आपस में जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, पंचभुज बन जाएगा। ऐसे ही 6 रेखाओं को जोड़ दें तो षटभुज बन जाएगा। तो इससे बहुत प्रकार की आकृतियाँ। अब जैसे यदि हम ये एक शेप ले लें तो ये क्या है, वृत्त है, यानी वृत्त बन जाएगा। तो इन्हीं आकृतियों को हमने इस अध्याय के अंदर समझना है और समझने के बाद हम हमारी जो एक्सरसाइज है उसको भी करेंगे। दूसरा है रेखाखंडों को मापना। तो अभी हमने जाना था कि रेखा क्या होती है। अब हम देखते हैं, देखो ये कोई रेखा है और इस रेखा पर हमने कोई 2 बिंदु ले लिए ए और बी। तो ये वाला जो पार्ट है ए और बी के बीच की जो दूरी है यह क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी। यानी यह एक रेखा का एक स्पेशल पार्ट हमने ले लिया है, इसी को हम रेखाखंड कहते हैं। और हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, रेखाखंडों को मापना। अब हम इन रेखाखंडों को कैसे माप सकते हैं, तो रेखाखंडों को मापने के लिए सबसे पहला जो मेजरमेंट है वह क्या है, देखकर तुलना करना। देखकर तुलना करना अर्थात मान लीजिएगा एक ये रेखा है और दूसरी हमारे पास एक और रेखा है, ये है। इसको हमने ए बी मान लिया और इसको यहाँ पर पॉइंट लिए हमने ए और बी ले लिए, और ये पी और क्यू ले लिए। तो देखकर हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि इनकी लंबाई लगभग समान है। लेकिन हमने एक रेखा ये ले ली और दूसरी रेखा हमने ये ले ली। अब हम देखकर ये नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों की लंबाइयाँ समान हैं या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जहाँ पर लगभग एक जैसी होती हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो हम उनके अंतर को बता पाते हैं कि ये छोटी है ये बड़ी है। लेकिन जब बिल्कुल एग्जैक्ट लगभग एक जैसी होती हैं, उनमें माइनर सी डिफरेंस होता है, तो फिर हम देखकर इसको सही तरीके से नहीं माप सकते। तो हमारा जो देखने का तरीका है वह बिल्कुल भी
उचित नहीं है, क्योंकि हम उसे उचित तरीके से नहीं बता सकते। तो अब हम क्या करें, अक्ष द्वारा तुलना करना। अक्ष का मतलब क्या है, जैसे हमने एक ये लाइन ले ली, रेखाखंड ले लिया, और दूसरा रेखाखंड हमने ये ले लिया PQ। तो यहाँ पर क्या है, हम ट्रेसिंग पेपर से इस लाइन पर ट्रेसिंग पेपर रखेंगे और इस ट्रेसिंग पेपर पर ऊपर, जैसे मान लीजिएगा हमने इस तरीके से कोई एक पेपर है और ये पारदर्शी पेपर होता है ट्रेसिंग पेपर, यहाँ पर हम रखेंगे तो ये लाइन हमें कुछ दिखाई देगी और इसी पर हम एक लाइन खींच लेंगे और फिर इसको यहाँ पर रख के देखेंगे, यानी इनकी तुलना करेंगे। तो अब इससे मापना, थोड़ा हम देखकर माप रहे थे, उससे यह मापना आसान हो जाएगा कि हमने इसका ट्रेस लिया और इसके ऊपर रख के देखा। यदि यह ट्रेसिंग इससे बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये वाली रेखा इससे बड़ी है। यदि बाहर नहीं जा रहा, छोटा रह रहा है तो छोटी है, और यदि एग्जैक्ट इस पर आ रहा है तो ये क्या है, इसके बराबर है। अब हम क्या करते हैं, ट्रेसिंग पेपर बनाते समय हमारे पर गलती हो सकती है, और गलती हो सकती है तो फिर हमारी जो मेजरमेंट है वह एग्जैक्ट नहीं होगी, या फिर हम ये कहें कि हम हर बार लाइंस को मापने के लिए सिर्फ ट्रेसिंग पेपर का इशारा लेता रहें, तो ये भी संभव नहीं है कि हर बार हम ऐसा करें। फिर हम अब क्या करेंगे, इससे और अच्छा क्या तरीका हो सकता है, रूलर और डिवाइडर। रूलर अथवा हमारे पास जो फुटा होता है, जिसको हम पैमाना बोलते हैं या पटरी भी बोलते हैं, इसकी सहायता से हम कैसे माप सकते हैं। तो मान लीजिएगा ये हमारी एक कोई रेखाखंड है, और इस रेखाखंड को मापने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रूलर है उस रूलर की सहायता से हम मापेंगे। तो इस पर हम जानते हैं ये छोटा रूलर है और ये क्या है, 15 सेंटीमीटर का है, और इसमें जो बड़े बड़े 15 खाने हैं वो क्या हैं, 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद फिर इसमें और छोटे छोटे खाने हैं, यह इसको क्या कर रहे हैं, मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिएगा हम यहाँ पर इसको रखते हैं इस तरीके से, तो इसका जो 0 वाला पॉइंट है उसको लेंगे और इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको लेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ी बड़ी रेखा है तो इसको 2 बार लेंगे, 15 सेंटीमीटर पूरा हो गया, और इसके बाद ये 8 दशमलव, यानी 15 और 8 23.8 सेंटीमीटर की ये लाइन है। अब देखो इससे भी क्या कुछ गलती हो सकती है हम पर। तो हमने क्या है, यदि हम इससे माप रहे हैं तो हमारी आँख का जो एंगल है वह 90 डिग्री का बनना चाहिए। किस पर, इस पर, यानी हम बिल्कुल सीधा देखें इसको, यानी इससे हमारी आंख पर जो लाइन एक काल्पनिक होगी उसमें 90 डिग्री का एंगल हो, तो हम एग्जैक्ट माप कर सकते हैं। यदि हमने यहाँ पर रख दी और मैं इधर से देख रहा हूँ तो इसकी वेरिएशन आ सकती है और इसकी माप में कुछ थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। तो वैसे एग्जैक्टली मापने के लिए हम फुटा का ही प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से हम मेजरमेंट को बिल्कुल नज़दीक माप सकते हैं, लेकिन यदि हम इसको और एग्जैक्ट मापने की कोशिश करें तो हमारे पास एक हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर होता है जो इस प्रकार की शेप का होता है, इस तरीके से, और इसको आगे पीछे इस तरीके से खोला जा सकता है। आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। तो इसकी सहायता से हम और भी अच्छे तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। मान लीजिएगा ये लाइन है, इस पर हमने इसको रख दिया। अब हम इसको उठाकर हमारा जो फुटा है इस फुटा पर रखेंगे, फिर हम एग्जैक्ट मान को, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हमने ये जान लिया कि हम जो रेखाखंड है उस रेखाखंड को देखकर सही तरीके से नहीं माप सकते, अक्ष द्वारा भी सही तरीके से नहीं माप सकते, एग्जैक्ट हम इसमें माप सकते हैं, इसमें कुछ गलती हो सकती है। और सबसे ज़्यादा जो बेटर है वो क्या है, डिवाइडर है, उसके द्वारा हम हमारी जो रेखाखंड है उनको अच्छे से माप सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो समझाया, आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कल हम आपको इसकी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आपको अगले चैप्टर में या अगली जो एक्सरसाइज है उसमें फिर मिलते हैं। यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में आपसे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।